भगवान नंदीश्वर कहने लगे, सुनत कुमारो, सृष्टि के प्रारंभ में निराकार ब्रह्म ने जब प्रकृति और पुरुष को जब प्रकट किया और सृष्टि का जब विस्तार करने लगे, तो सबसे पहले भगवान ने पंचकोशीय पृथ्वी का निर्माण किया। और ये पंचकोशीय जो पृथ्वी है, यह पंचकोशीय पृथ्वी का नाम क्या हुआ? इसका नाम पड़ा है काशीपुरी। आनंद वन इस स्थान का नाम पड़ा है। पहले काशी का नाम आनंद वन था, फिर काशी हो गया, फिर बनारस हो गया, और अब वाराणसी हो गया। हा? तो भगवान ने जो पंचकोशीय पृथ्वी का निर्माण किया, इसका नाम पड़ा आनंद वन यानी काशी। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो काशी का प्रलय कभी नहीं होता। जब प्रलय का समय आता है, भगवान महादेव इस काशीपुरी को अपने त्रिशूल के प्रधान कर लेते हैं, और जब पुनः सृष्टि का सृजन होता है, पुनः इसे स्थापित कर देते हैं। अब भगवान श्री हरि प्रकट हुए, और देखो संत यहां तक कहते हैं, जो सुंदर काशीपुरी नगरी में 3 दिन और 3 रात बिता लेता है, महादेव उसके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। क्योंकि काशी जो है ये मुक्ति की नगरी है, ये मुक्तदायिनी है, ये मुक्ति का धाम है। और भगवान श्री हरि जब प्रकट हुए, तब करने लगे, भगवान श्री हरि के शरीर से सहस्त्रधार प्रकट हो गई। भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान ने प्रसन्न होकर के जब अपनी गर्दन को हिलाया, एक मणि गिर पड़ी। मणि के गिरने से नाम पड़ा है मणिकर्णिका। कर्णमणि गिरने की वजह से इस स्थान का नाम हुआ मणिकर्णिका। जब श्री हरि के शरीर से जल प्रकटा, ये स्थान, ये पृथ्वी धीरे 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 जल में डूबने लगी। उसी समय भगवान ने इस पृथ्वी को अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया। देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु हम चाहते हैं आप इसी भूमि पर सदा सदा के लिए वास करें। शंकर भगवान ने कहा, देवताओं ये मेरी अति प्रिय भूमि होगी, यह मेरा ही वास होगा, और यहाँ पर मैं सदा सदा के लिए वास करूंगा। और भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में काशी में विराजमान हो गए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय।